Today we have with us a cinematographer, a visual storyteller, and a founder of Infinity Vibes, Karthik Jaiswal. Thanks. So welcome to the show, sir. Thank you for calling me. Okay, so first let us start with a basic question. Tell the audience about you. Who is Karthik Jaiswal? So journey started with being a theatre artist. Okay. तो जब मैं 15 साल का था, there is a theatre called समागम रंग मंडल. Okay. वहाँ पे मेरा आर्ट से एक जो एक्सपीरियंस होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वो स्टार्ट हुआ. Okay. तो वहाँ पे आई वॉज डूइंग 8 hours ऑफ प्रैक्टिस देयर अबाउट एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड बेसिकली बहुत अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस होती है व्हेन यू आर इनटू थिएटर एक्टिंग. Okay. Right. Okay. So you do harmonium पे practice. Then there is some practices like you have to express yourself. Okay. खुल के. हाँ. मतलब मैं अभी आपको बोल दूंगा कि गाना बज रहा है, आपको नाचना है. आप कैसे नाचोगे? मतलब tune सोचोगे कैसे, music पहले, कैसे? है ना? नहीं पहले एक कॉन्शियसनेस आती है. हाँ हाँ बिल्कुल. पहले तो सोचोगे करना क्या है. सोचोगे क्या करना है. फिर उसके बाद आप सोचो ठीक है बीट के. अगर आप बारात में नाचते तो वो तो जो खुला नाच होता है, जो गणपति में नाच होता है, तो वो आर्ट से अपने खुद को ओपन करना, एक्सप्रेस करना, वहाँ दैट आई लर्न इन समागम रंग मंडल जो जबलपुर में अभी. एंड उसके बाद कोविड आया तो देन शोज होना वॉज वेरी मच इम्पॉसिबल. तो हम डिजिटली शिफ्ट हुए एंड वहाँ से शुरुआत से मुझको इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में. तो देन फोटोग्राफी एंड देन एक्टिंग क्रिएटेड माई इंटरेस्ट इन सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग. राइट. तो पहले मैंने स्टार्ट किया फ्लिप फ़ोन से. फ्लिप फ़ोन जो नोकिया का आता था, तो उससे स्टार्ट किया एंड देन फ्लिप फ़ोन से स्टार्ट किया, क्रिएट किया जो भी वीडियोस बनाना है. कोविड के बाद? कोविड के पहले. कोविड के पहले. तो वो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि कैमरा एक तरीके से दूसरी आँख है जिससे आप देखते हो. राइट. तो वो स्टार्ट हुआ एंड देन फाइनली पहला परचेज लिया मैंने अपना निकॉन 5300. ठीक है. एंड आप गेस करो इंसान फोटोज खींचने कहाँ जाता है जबलपुर में मोस्टली? बेड़ाघाट, डुमना. एमपीबी का किसी को आइडिया? हाँ, जलपरी. सो वो मेरे घर के पास था. तो दैट इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस. एंड अभी भी जो मैंनी रील्स डाली है उसमें जो भी मिलियंस एंड 500K प्लस जो भी व्यूज गए हैं, वो मोस्ट ऑफ द लोकेशन वहीं की है, एमपीबी की. तो इट इज एन एक्सप्लोर्ड लोकेशन फॉर सिनेमाटोग्राफी. फोटोज तो बहुत मिलेंगी. नीचे वो पेड़ों के बीच में बैठ के खिंचवाई हो गया आपने. तो वहाँ से आई स्टार्टेड कि ओके लेट्स गो आउट विथ फ्रेंड्स, उनकी थोड़ी फोटोज खींचते हैं. एंड देन वो धीरे धीरे इंटरेस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू कि मैंने फर्स्ट वेडिंग सिनेमाटोग्राफी ट्राई की उसके बाद. तो देन वेडिंग से वीडियोस का अलग एक चस्का चढ़ा. तो सिनेमाटोग्राफी पहले से नहीं थी. इट इज़ एक्टिंग, मीनवाइल फोटोग्राफी चल रही थी एंड देन सिनेमाटोग्राफी चली. जिसके क्रेडिट मैं देना चाहूँगा स्वप्निल उपाध्याय फोटोग्राफी. सो ही वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू शूट वेडिंग सिनेमाटोग्राफी इन अ स्टोरी टेलिंग वे. तो उनके थ्रू मैंने फर्स्ट अपनी परचेज जो सोनी A7 III खरीदा वो उनके इन्फ्लुएंस से खरीदा. एंड टू कन्विंस घर वालों को कि यू हैव टू बाय अ 1.8 लाख रुपीज ऑफ कैमरा. तो थोड़ा लगा बहुत इतना इजी नहीं होता है. किसी भी इंडियन टिपिकल हाउस होल्ड मेंटालिटी रहती है जो कि नहीं आर्ट में इतना पैसा क्यों खर्च करना. तो वो ही रियली हेल्प मी मूव्ड इनटू cinematography basically. And from that I generated almost 1.5 lakhs rupees from wedding cinematography जो मैंने 3 साल की है. I know slow, it is a low income for 3 years, but then I was trying to learn the camera on the go itself. So it really taught me a lot. जैसे आपने बताया कि आप पैशन के लिए ये सब करते हो, तो इसके अलावा आपका लाइक हॉबीज़ क्या हैं और डेली लाइफस्टाइल क्या है? आपने एक्टिंग बता दी हम लोग को और आपने फोटोग्राफी बता दी, सिनेमेटोग्राफी बता दी, बट डेली आप क्या करते हैं? आपका अर्निंग सोर्स क्या है? तो राइट नाउ आई स्टार्टेड अर्निंग एज एन HR इन डेलोइट. तो आई एम एन HR इन डेलोइट जो कि रिसेंटली अभी मेरी जॉब लगी है. आई हैव कंप्लीटेड माई MBA फ्रॉम सिम्बोसिस नागपुर. एंड वहाँ से जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, आई फेल्ट कि एक इंसान कॉर्पोरेट जॉब करता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना चीज़ें मेंटली, कि यार ये बहुत रेपिटेटिव हो रहा है. राइट. तो जब चीज़ें रेपिटेटिव होती हैं तो आपको एक कुछ मीडियम चाहिए होता है आपको एक्सप्रेस करने का. तो पहले जब मैं BCom ऑनर्स कर रहा था वहाँ से मैंने एक अर्निंग सोर्स बनाया, क्योंकि जब कोविड
मैं चीज़ें देखी ना कि कितना डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो आई थॉट कि क्रिएटिंग अनदर सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो और आपके पास एक खुद की भी चीज़ होना चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए, सेकंड जो प्लान भी बोलते हैं बेसिकली। तो तब से मैंने वेडिंग सिनेमेटोग्राफी पहले चालू की एंड उसके थ्रू मैंने जो भी मेरा किट का खर्चा है वो पूरा उससे क्लियर आउट किया। एंड आई हैड कॉन्फिडेंस कि अगर इन केस आई डोंट डू अ जॉब लेटर ऑन, मेरे पास वेडिंग सिनेमेटोग्राफी है कि मैं रोड पे नहीं बैठूँगा एटलीस्ट। तो मेरा यू कैन से एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि आई टेक कि क्या वर्स्ट हो सकता है मेरे साथ ज़िंदगी में, राइट क्योंकि हो सकता है इतना कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, ओ माय गॉड 2 तो ओ माय गॉड जो मूवी है ओ माय गॉड 2 भी आपने देखी होगी, तो पूरी चीज़ भी हिल सकती है ड्यू टू एनीथिंग। तो आपको उस चीज़ से भी निकलने में एक सोर्स ऑफ इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मुझको हेल्प करता है मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी। तो माई लाइफ गोल इज़ कि आई वॉन्ट टू मेक अ मूवी, आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म जो कि भले ही थिएटर्स में ना लगे, बट अगर कोई देखे तो उसके अंदर एक फीलिंग जनरेट हो, एक इमोशन जनरेट हो कि उसके लाइफ में भी चेंजेस आए। जैसे अगर आप द लंच बॉक्स देखते हो तो वो लोनलीनेस पे बहुत चीज़ें बताता है कि एक इंसान, एक आदमी कॉर्पोरेट जॉब के बाद कैसे रहते हैं, कि लेटर्स के थ्रू, जब अभी रील्स और मैसेजेस इतना इंस्टेंट चल रहा है, एक लेटर के थ्रू वो कितना ब्यूटीफुली कन्वे किया गया है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आई वुड से कि मैंने रखी है। एंड देन मेन अर्निंग सोर्स इज ऑब्वियसली फॉर कॉर्पोरेट, एंड देन पैशन इसलिए मैंने सिनेमेटोग्राफी रखी है कि किसी पे डिपेंड ना होना पड़े मुझको। भैया सोशल मीडिया में आपको लाइक लोग देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप एक सिनेमेटोग्राफर हो, बट लोगों को ये नहीं पता कि आप एचआर भी हो और आपने क्या क्या पढ़ाई की है। तो आपने अपने पैशन के साथ साथ एचआर और ये सब कैसे किया, लाइक और दूसरे लोग भी कैसे कर सकते हैं, वो आप बताइए लोगों को। तो किसी भी चीज़ को अचीव करना है, कुछ अलग लेवल पे करना है, तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, चुल। जितनी चुल है आपके अंदर कि कुछ करना है, कुछ करना है, उस चक्कर में मैं ऑलमोस्ट जब मैं काम कर रहा था एक कंपनी में एज एन इंटर्नशिप, मैं सीईओ के ऑफिस में घुस गया था एज एन इंटर्न, क्योंकि मुझको पूछना था क्वेश्चन, मुझको सवाल करने थे। तो ये चुल आपकी हमेशा रहनी चाहिए। अभी भी मेरी ये चुल है कि मेरा डे, अगर मैं रूटीन बताऊँ तो मेरा डे स्टार्ट होता है स्विमिंग के साथ। इन द मॉर्निंग आई गो फॉर स्विमिंग। मेरे को सीखना है, आफ्टर जो भी अभी केस हुआ उसकी वजह से नहीं, जेन्युइनली आई वांट टू लर्न स्किल्स। तो स्विमिंग करता हूँ, देन 9 to 5 आई वर्क एट डेलॉइट एज एन एचआर। देन उसके बाद इफ़ आई गेट टाइम आई आइदर शूट शाम को, या तो देन वीकेंड्स पे शूट होता है। तो इतना जैम पैक्ड सिचुएशन रहता है कि शूट भी करना है, देन जिम भी करना है। अभी आई एम स्ट्रगलिंग टू डू जिम विद स्विमिंग एंड देन वर्किंग एंड देन कॉन्टेंट क्रिएशन, देन एडिटिंग, राइट, देन प्लानिंग कि क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है। देन देर आर थिंग्स लाइक फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, देन फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है तो वो टाइम, फिर खुद का कंटेंट कब देखें, राइट। डूम स्क्रोलिंग इट्स ओके, बट आपको भी मूवीज़ देखना है, सीरीज़ देखना है, तो वो कब देखें। तो घंटे कम पड़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। सो इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज ऑल ऑफ दिस इन अ डे। So every creator has a definition about cinematic. So for you, it is about lighting, it is about camera gear, or it is about the human emotion in the particular shot. तो सिनेमेटोग्राफी इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ इट, ठीक है। अभी जैसे आपको कुछ शूट करना है, यू चूज स्टोरी कि आपको क्या शूट करना है, Okay. देन यू चूज कि कहाँ शूट करना है, कैसे राइट। करना है। लोकेशन मतलब ये नहीं कि आप बाहर कर रहे हो, अंदर कर रहे हो, किस जगह, उस जगह में भी किस लोकेशन में कर रहे हो, किस एंगल में कर रहे हो, उस एंगल का पीछे का मतलब क्या है। तो देर आर मल्टीपल रूल इन कॉम्पोजिशन जो बोलते हैं, रूल ऑफ थर्ड्स, सेंटर, Okay. एंड देन गोल्डन सर्कल। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उतनी मैटर नहीं करती। जब तक आप सीखते रहते हो आपको अपने आप आ जाती है। अगर वो आपकी आँख है तो अपने आप उस चीज़ में ढल जाओगे। तो देन पहले स्टोरी, देन लोकेशन, देन उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाना है, तो उस हिसाब से आप गेयर चूज़ करोगे, Okay. राइट। Okay. तो लोग आजकल बहुत डिजी कैम का जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ. तो वो आपके फ़ोन से भी शूट हो सकता है, बट उसके लिए एप्लीकेशन होना चाहिए वैसा। देन वो कैमरा से शटर स्पीड लो करके भी शूट हो सकता है। बट देन अगेन कि आप क्या गेयर और किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, तो वो टेक्निकल साइड हो गया। Okay. तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरी साइड, जैसे ह्यूमन इमोशन जो आपने बोला, एंड देन टेक्निकल साइड जो कि लाइटिंग है। Okay. अब नाउ लाइटिंग हेयर भी यू कैन से ये बहुत नॉर्मल लाइटिंग है, राइट। इट इज़ नॉट मतलब केल्विन, आई होप आपको केल्विन बेसिस वाला समझ में आएगा। तो केल्विन अभी बहुत नॉर्मल है, गेस अराउंड 5900 कुछ होगा, या अराउंड 5500 होगा। Okay. तो वो
कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी सिनेमाटोग्राफी स्टोरी टेलिंग में जाती है। ओके तो सिनेमाटोग्राफी यू कैन से टेक्निकल है बट विथ आर्ट इट इज़ स्टोरी टेलिंग। मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो आप अपनी वीडियोस में मेजरली मतलब 90% लड़कियों को रखते हो। तो सबसे पहले तो क्यों ऐसा, एंड आपको कैसे डिसाइड, मतलब आप कैसे डिसाइड करते हो कौन सी लड़की को किस वे में दिखाना है, मतलब उसको कौन सा एंगल, किस एंगल में दिखाना है? बेसिकली मतलब किस पे क्या स्टाइल सूट है। यस ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरे डीएम्स में भरा रहता है, इवन कमेंट्स में। द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि लड़का है या लड़की है, द प्रॉब्लम इज़ कि उनका आइडिया क्या है। मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला है इन माई ट्रायल रील्स कि आई विल गिव फ्री 10 शूट्स टू 10, मतलब फ्री शूट्स टू 10 क्रिएटर्स। नाउ आप अगर खुद वो कमेंट खोल के देखोगे एंड द आइडियाज दैट दे गिव, आई हैव ऑलरेडी प्लान 2 शूट्स जो कि नहीं हो पाए हैं उन लोगों के, दैट आर ऑलरेडी ऑन मेकिंग। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो। तो वाई आई चूज आइडियाज ओवर पीपल इज कि जैसे अभी आपने ईशा का देखा होगा या आस्था का देखा होगा, तो इनके वो आइडियाज़ है, मेरे आइडियाज़ नहीं। अच्छा, माई आइडिया वॉज, मतलब मेरा जो भी एक वीडियो आप जो स्पेसिफिक देखोगे वॉज एक जो मैंने जाइंट व्हील वाला बनाया था मेले का, दैट वॉज माई आइडिया। एंड देन सेकेंड वॉज दैट यू सॉ फॉर द नो रेड स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें जानवी थी, राइट। सो दीज आर माई टाइप ऑफ वीडियोज जो मैं बाकी बना रहा हूँ। यू विल स्टार्ट विथ समथिंग कि लोग उससे अट्रैक्ट हो, राइट। ऑब्वियसली आई हैव मेड अ बाइकिंग पेज जो मैंने ऑलरेडी उस पर बना चुका है। 3 महीने में आई गॉट 50 मिलियन व्यूज उसमें। Okay. So the question is not of why I choose girls. I choose ideas over people. Okay. Basically. Okay. And to answer कि how I position girls, as in which video and which vibe will suit them is कि तो उनकी हर पर्सन की वाइब अलग है, बीटा बॉय बीटा गर्ल, हर पर्सन की वाइब अलग है। नाउ वॉट एवर दे वॉन्ट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज, उसको माइंड में रखते हुए वी क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। तो दैट वॉज समथिंग आई वॉज ट्राइंग। मैं कुछ और शूट कर रहा था, देन ईशा केम एंड उसका अलग शूट हुआ। तो दैट इज समथिंग आई वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। तो उसकी वो वाइब थी। तो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन वाइब। तो वो जो वाइब लाते हैं उसके हिसाब से वी डिस्कस एंड देन वी परफॉर्म। तो इट इज़ हार्ड बिकॉज अभी आप देख रहे होगे इट इज़ वेरी इजी टू शूट अ पर्सन, हाथ में बुक पकड़ा दो उसको, फ्लावर्स पकड़ा दो एंड देन शहर में घूम रहे हो, राइट। अनदर थिंग इज शटर स्पीड लो कर दो एंड देन मेक अ वीडियो रोमिंग अराउंड द सिटी। बट वो वाइब क्या दे रहे हो आप उसमें, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके। तो भैया जैसे नॉर्मली लोग रहते हैं कि काम करते करते अपने आप को सिनेमेटोग्राफर बोलने लगते हैं। मोस्टली मैंने देखा है जैसे शूट्स करने लगते हैं, फिर 2-3 शूट्स के बाद वो अपने नाम के आगे इंस्टाग्राम में सिनेमेटोग्राफर लगा देते हैं या सिनी फलाना ढिमकाना जो भी उनका नाम हो आगे। तो आप मतलब किस कैटेगरी में आते हो कि आपने रिकॉर्डिंग करते करते अपने आप को सिनेमेटोग्राफर पोर्ट्रे करने लगे, या आप पहले सिनेफाइल थे कि मूवीज़ देख रहे हैं फिर उसके जैसा कुछ क्रिएट करना था आपको और वो सोच के आप सिनेमेटोग्राफर बने कि यार ये शॉट मुझे भी लेना है एक बार? तो उसके पहले सिनेमेटोग्राफर और जो भी सिनेफाइल है उसके पहले भी आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर। हाँ, तो वो एक्टर की लत लगी थी कि यार एक्ट करना है, मूवीज़ में आना है, राइट। धीरे धीरे मूवीज़ तो हमेशा से पार्ट ऑफ लाइफ रही हैं हमारी, ठीक है। मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट आया है फॉरेन मूवीज़ में, नॉट हॉलीवुड, फॉरेन, तो इटालियन, फ्रेंच, एवरीथिंग। तो उसको जब आप देखते हो जिस तरीके से वो मूवीज़ आपको फील करवाती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। एंड आई हैव बीन अ साइलेंट चाइल्ड। अच्छा। तो आप जब एक साइलेंट चाइल्ड होते हो तो आपको कन्वे करने के लिए एक मीडियम चाहिए रहता है, तो आप उस वे से आप एक्सप्रेस करते हो कि ये मेरा स्टाइल है। तो मुझको जो मेरा स्टाइल एक प्रेजेंट करना था वो आया है थ्रू एक्टिंग एंड देन जो आपने बोला सिनेफाइल की वॉचिंग मूवीज़, उससे भी कोविड में वैसे ही कोई हमारे पास काम होता नहीं था। तो इतना ज़्यादा मतलब मेरा यही था शेड्यूल कोविड में, सुबह उठो, खाना खाओ, जो भी फ्रेशन अप करना है करो एंड देन बिंज वॉच, रात तक बिंज वॉच। मेरा वेट 78 से 90 हो गया था 3 महीने में उस वजह से। तो हाँ, देयर इज़ अ प्राइस यू पे टू वॉच कंटेंट, बट हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक फॉरेन सिनेमाटोग्राफर ने बोला था कि डोंट से दैट यू आर एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर, यू आर अ फिल्म मेकर द मोमेंट यू पिक अप द कैमरा। सो वो चीज़ मुझको बहुत हिट की कि येस इट इज़ ट्रू। अगर आपके दिमाग में वो विजन है तो आपको पोर्ट्रे करने में सिर्फ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आएंगी, दैट इज़ इट। वो विजन आपके दिमाग में ही रहेगा। तो जो भी लोग
शूट करके अपने आप को सिनेमाटोग्राफर बोलते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस कम्प्लीटली, हमारे हाँ। ऊपर कुछ नहीं, वी कांट से एनीथिंग, बट इट इज़ अप टू योर प्रेफरेंस ऑल्सो, यू कैन सी अ सिनेमाटोग्राफर, यू कैन सी अ स्टोरी टेलर, हाँ। राइट। तो भैया आप हम लोग को एक ऐसा टिप बताइए या ट्रिक बताइए जो आप अपने पर्सनल एडिटिंग वर्कफ्लो पे या शूटिंग वर्कफ्लो पे यूज़ करते हैं, जिससे आपको एक परफेक्ट शॉट मिल जाता है, जो कि आपको बाद में वो एडिटिंग के बाद वो गोल्डन शॉट बन जाता है आपका, कि ये तो यूज़ ही हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो उसके पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आप किस ऐप से एडिटिंग करते हो? दोनों आप? मैं प्रीमियर से। प्रीमियर प्रो से, और आप? फिल्मोरा से। फिल्मोरा से। उसके अलावा आप कोई भी ऐसा एडिट करते हो कि आपका पहले आपने कहीं और एडिट किया है, फिर द सेकेंड हाँ। थिंग इज एडिटेड समवेयर एल्स? हाँ, मतलब वो ऐसा काट के कि इतना सा पार्ट किसी और में, फिर हाँ, हाँ right. आफ्टर इफेक्ट में जाके फिर दाविंची में जाके कलर ग्रेड वगैरह हाँ करते हैं। तो मेरा वर्क फ्लो ऐसा रहता है कि मैं एडिट्स पे एडिट करता हूँ, इंस्टाग्राम अच्छा। एडिट्स पे, मैं भी करता हूँ राइट। वो बेस्ट है इफ़ यू वांट टू पोस्ट फास्ट कंटेंट। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। एंड मैं अभी जिस मेरा रूटीन चल रहा है, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं 5-5 घंटे एक वीडियो पे बैठूँ प्रीमियर पे, बिकॉज आपको पता है कि सॉन्ग डाउनलोड करो फिर उसको प्रीमियर में डालो, देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना होता है। तो मैं शूट करता हूँ पहले अपना जो भी लॉग पे शूट किया उसको प्रीमियर प्रो पे जाके कलर ग्रेड किया, क्योंकि वो कन्वीनियंट लगता है मुझको। सारे क्लिप्स को अलाइन किया 1 by 1 जो भी मैंने शूट किया है, एंड उसी में सॉर्टिंग हो जाता है। जब आप उसको एडिटिंग पार्ट में डालते हो, यू कैन सी कि क्या क्या एडिटिंग शॉट्स सही आए हैं, क्या क्या बकवास है, तो वहीं पे अलग करके फटाक से कलर ग्रेडिंग, एक्सपोर्ट इट टू इंस्टाग्राम एडिट्स, एंड देन वहाँ पे सॉन्ग मैचिंग। ओके। अच्छा। तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्पीड रैम्प मुश्किल होती है एडिट्स हाँ, में, तो वो आई डोंट डू स्पीड रैम्प्स। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि किसी और चीज़ में स्टोरी टेलिंग में यूज़ करूँ, तो आई ट्राई टू कीप इट एज विजुअली ब्यूटीफुल एज पॉसिबल रादर देन डूइंग अ लॉट ऑफ एडिटिंग, क्योंकि वो एडिटिंग पार्ट में आ जाता है। तो मुझको सिनेमाटोग्राफी में मैं क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, सिनेमैटिक्स में लाइट एंड शैडो से क्या क्या दिखा सकता हूँ, एंड स्टिल आई लाइक स्टिल इमेजेस। इफ यू हैव वॉच्ड ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल, तो उसका जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है, एंड वो दिखाना इट्स वेरी हार्ड। तो उसको अचीव करना, सो दैट इज़ वाई आई चूज Adobe Premiere Pro for color grading, and then second Instagram edits पे I do। अच्छा, मतलब आप मेनली ऑन द गो ही आप शूट करके वैसा चलते हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो वैसा। हाँ, पहले सिर्फ क्लिप्स को कलर ग्रेड किया, एंड देन आपने वो सॉन्ग सिलेक्ट करके उस पर डाला है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे। तो जो आपने जानवी वाली वीडियो देखी है, नो स्ट्रिंग वाली, वो पहले नॉर्मली एडिट हुई थी एंड पोस्ट भी हो गई थी, बट मैंने उसको डिलीट करके वापस दूसरे सॉन्ग से ट्राई करके डाला है। तो ऐसे कोई आइडिया नहीं रहता है, वॉट एवर यू फील कि हाँ ये जा सकता है, तो वो एक खुद एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो कि चलती है। प्री प्लान्ड जैसी चीज़ मेरे साथ तो मोस्टली नहीं होती है, तो इट इज़ मोस्टली ऑन द गो जो भी रहता है। दैट इज़ वाई आई चूज दिस प्रोसेस। ओके भैया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी एक ऐसी विजुअली ब्यूटीफुल मूवी या सिनेमा का कोई ऐसा पार्ट जो आपको एकदम पसंद ही आ गया हो, जो आपके दिमाग में बैठ घर कर गया हो टाइप। सिनेमैटिकली अगेन दैट जो मैंने मेंशन किया अभी, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, वो तो है ही। देन ओपेनहाइमर ने जिस तरीके से साउंड इफेक्ट्स का यूज़ किया, एंड देन CGI यूज़ नहीं हुआ था, राइट। वॉट एवर इफेक्ट वॉज क्रिएटेड वो ऑन स्क्रीन हुआ था। तो क्रिस्टोफर नोलन जिस वे से क्रिएट करते हैं चीज़ों को, तो उनके ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म्स, टेनेट भी देखी हो आपने, कैसे ही एडिट हुई है, कैसे ही शॉट हुई है, सोचना ही मुश्किल है, राइट। तो लाइटिंग एंड इफेक्ट्स के लिए, लाइटिंग एंड शैडोज और बाकी चीज़ों के लिए आई वुड से ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल तो अलग लेवल पे है, राइट। एंड देन देयर आर ओल्ड मूवीज जो अ समर स्टेल है, वो आप देखोगे तो दैट गिव्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक वाइब, ओके, राइट। वो 90s की मूवी है। अच्छा। तो अभी भी जैसे अब स्पाइडरमैन ब्लैक नोआर आई, तो इट इज़ अवेलेबल इन 2 grades Amazon Prime पे भी। अच्छा। एक ब्लैक एंड वाइट भी है और एक कलर भी है। हाँ। तो अगर आप दोनों को चूज करोगे तो वो डिफरेंस पता चलता है व्यूइंग में। हाँ। एंड देन वन मूवी जो कि एक अलग वाइब देती है, शटर आइलैंड। अच्छा। हाँ, अगर आपने देखी हाँ देखिए, तो उसकी वाइब भी अलग है। वो उसकी मैंने बुक भी पढ़ी है, एंड इट हैज़ अ डिफरेंट वाइब ओवरऑल। तो वो विजुअली आप बोल रहे हो उसकी वाइब की स्टोरी वाइज? बोथ विजुअली एंड बोथ स्टोरी। हाँ, दोनों ही अच्छी। ऑल्दो बुक्स एंड मूवीज आर वेरी डिफरेंट। हाँ, दोनों की अलग एंडिंग है। हाँ, दोनों नहीं, एंडिंग ऑलमोस्ट सेम है, वो ऐसा फील होता है कि अलग है देखते वक्त। हाँ, या तो वो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बुक्स आर ऑल्सो समथिंग दैट अ सिनेमाटोग्राफर शुड रीड। हाँ। हाउ इज एनिमे एंड नॉवेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वॉचिंग मूवीज? लाइक
उनका विजुअल टोन ही अलग होता है। बुक्स कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैंने इसकी नॉवल पढ़ी है और फिर मैंने इसकी मूवी देखी, तो ये दोनों अलग ही चल रही हैं। तो कैसे आपको लगता है वो चीज़? तो जो एनिमे, कॉमिक्स एंड नॉवेल्स होती है, हाँ वो आप जब पढ़ोगे तो दैट हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन योर माइंड, बिकॉज वो आपकी इमेजिनेशन से आप सोच रहे हो। हाँ। तो सब एज यू कैन सी, अभी जो रिसेंटली बॉयज़ के साथ हुआ है, एवरी वन इज़ हेटिंग द एंडिंग, क्योंकि कॉमिक्स में प्योर डिस्ट्रक्शन दिखता है, बट इन द सीरीज यू कैन सी होमलैंडर लिटरली रो रहा है एंड ही इज आस्किंग मर्सी एंड ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू, मतलब उसको जिंदा छोड़ दो। एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू रीड अ बुक। तो अगेन शटर आइलैंड, ऑल द ब्राइट प्लेसेस, एंड देर इज़ ऑल्सो अनदर सीरीज कॉल्ड डार्क मैटर। तो ये तीनों की बुक्स हैं जिसके इंस्पिरेशन में मूवीज़ बनी। तो ये चीज़ एक डिफ्रेंशिएट करती है, एंड इट इज़ माई लाइफ गोल कि वो मूवी उस बुक का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हाँ बट एनिमेज एज यू कैन ऑल्सो नो अबाउट अटैक ऑन टाइटन, तो उसकी जो मांगा है, मांगा में बहुत डिफरेंट एंडिंग है, हाँ। नॉट डिफरेंट बट थोड़ी डिफरेंट एंडिंग है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें मिलियंस में जब लोग देखते हैं तो उनके बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एंड देन बुक्स में जब वो खुद पढ़ते हैं तो उनके सेल्फ पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। तो दैट इज़ हाउ डिफरेंशिएट होता है एक रीडर और एक मूवी वॉचर के माइंड में। So every cinematographer again should read a book. If you want to make films, if you want to even act, you should read a book, regardless of if you are creating a movie or even creating content. It really helps. As a cinematographer, how do you see the world different from a regular person? Like how do you see the streets and human behavior? So how do you see it? तो पहले आई यूज टू, जब आप एक आँख क्लोज करोगे ना और आप अपनी उंगली पे देखोगे तो एक ब्लर आता है पीछे, राइट? हाँ. तो मैं ऐसे ही ट्राई करता रहता था कि क्या लाइटिंग है, क्या कैसे दिख रहा है, एंड देन फोन ऑब्वियसली जब नहीं होता था तो मैं ऐसे ही एंगल्स सोचता था, क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर भी एक एंगल्स आपको देखना होता है, एंड देन एज अ सिनेमाटोग्राफर बहुत अलग चीज़ होती है। ऑलमोस्ट सिमिलर है बट देर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस ऑफ मूवमेंट इन इट। Okay. तो मैं ऐसे परसीव करता हूँ किसी भी ह्यूमन इमोशन या किसी भी एक एक्शन को एज अ स्टोरी, कि वो क्यों कर रहा है। जैसे आपका हैंड ऐसे रखने का रीज़न क्या है, कि आप क्या फील कर रहे हो, या आप क्या, उसके पीछे की स्टोरी है, राइट? आपका क्रॉस्ड है, तो आप दोनों के स्टाइल में देख लो, डिफरेंस है, राइट? बैठने का तरीका, पोस्चर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अभी आप कॉन्शियस हो गए तो आपने हाथ ऐसे किया तो ये एक ऑब्जर्वर की भी आदत होती है कि वो जो भी चीज़ देख रहा है, तो वो किस नज़रिए से देख रहा है और वो कैसे उसको परसीव करता है, बिल्कुल, राइट? तो ये एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म होता है फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू बी सीन। तो यू कैन से कि मैं कैमरे के पीछे छुपता हूँ टू सी द वर्ल्ड। ओके। अगर आप शादी में भी जाते हो तो लोग मोस्टली कैमरामैन को उतना नहीं लोग देखते हैं जब तक उनको अपनी फोटोज नहीं खिंचवानी होती। तो ही इज जस्ट और शी इज जस्ट और दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग वहाँ पे, उस मोमेंट पे। तो वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज़ है कि यू जस्ट गेट टू एग्जिस्ट, एंड फिर आप क्या सोच रहे हो आपके दिमाग में वो आप एक्चुअली देख सकते हो स्क्रीन में, एंड दूसरों को दिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं फ्रॉम आर्ट टू साइकोलॉजी इन मेकिंग अ फिल्म। ओके। तो एडोलेसेंस अगर आपने देखा हो, एक सीरीज जो कि आपने सुना होगा ना कि एक ही शॉट पे वो पूरा एपिसोड शूट हुआ है उसका। एडोलेसेंस बेसिकली एक बच्चे के ऊपर है कि कैसे पेट्रियार्की उसके दिमाग में घुसेड़ी जाती है एंड हाउ दे एक्ट। ओके। तो वो एक ही फ्लो में शूट हुई है, पूरी एक फ्लो में शूट हुई है, एपिसोड उसके एक ही फ्लो में शूट हुए। तो फ्रॉम ड्रोन शॉट्स टिल एवरीथिंग, फ्रॉम एक्टिंग, वो एक ही सीन है बेसिकली। नाउ इमेजिन, या तो इमेजिन करो कितना टेक्निकल चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है कि आप पहले ये सोचो कि फर्स्ट शॉट आप पे है, ठीक है, देन सेकंड शॉट है एक लड़की पे, एंड देन थर्ड शॉट है आपका स्माइल करते हुए। तो पर्सन पे क्या आ जाएगा, जो व्यूअर है उस पर क्या इफेक्ट जाएगा कि एक ठर के आदमी है, राइट? ठीक है, एक वो इफेक्ट जाता है मेंटली, ठीक है। बट अगर आप एक अगेन शॉट आप पे, आप स्माइल कर, आप नॉर्मली किसी चीज़ को देख रहे हो, सेकंड शॉट है एक बच्चा खेल रहा है, देन थर्ड शॉट है आप पे अगेन स्माइल करते हुए, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट वाइब ऑफ कि यार बचपन को मिस कर रहे हैं, राइट? तो कट्स में भी बहुत मैटर करता है। देयर आर जे कट, एल कट्स, कि पहले साउंड आ रहा है क्लिप बाद में आ रही है, या पहले क्लिप आ रही है साउंड बाद में आ रहा है।
तो बहुत सारे सिनेमाटोग्राफी स्टाइल्स है, एडिटिंग स्टाइल्स है, एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली यू क्रिएट इमोशन। ओके तो जो भी एक एडवाइस तुम देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, जो भी मैंने सीखा है वो बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक शॉट रख रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसके पीछे गाना क्या है, पीछे लोकेशन क्या है, उस एक्टर का इमोशन क्या है। आजकल बहुत सारे एआई आ रहे हैं जैसे सीडेंस और हिक्सफील्ड करके, तो आजकल जो सिनेमेटोग्राफर और फिल्म मेकर है उनका क्या अपर हैंड है एआई में जो उनको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता? और जो लोग अभी एआई फिल्म मेकिंग या एआई क्रिएशन के थ्रू मिलियंस ऑफ व्यूज लेके जा रहे हैं, तो दैट इज समथिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। स्टिल दे डोंट पोजेस स्किल टू शो इमोशन उसमें उतना। बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा रहेगा उसमें इमोशन, बट वो चीज़ आप बाद में नहीं देखने वाले कि यार ये क्या था। आप आज भी सोचते हो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, मतलब लोग आज भी गैंग्स ऑफ वासेपुर बार बार देखते हैं, राइट? गैंग्स ऑफ वासेपुर बार बार देखेंगे, मिर्ज़ापुर के बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसे बात नहीं करता यार वो क्या, मतलब वो कौन सा ट्रेंड था, क्या मस्त ट्रेंड था, वो बात नहीं करते। नेक्स्ट वीक देयर इज अनदर ट्रेंड, तो ट्रेंड्स विल चेंज विद एआई फिल्म मेकिंग। आई गेस एक फिल्म भी बनी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, बट फ्रॉम ऑस्कर्स आई गेस उससे बैन हो चुकी है। ओके आई मे बी रॉन्ग, मैंने कहीं तो देखा था, देन दैट फ्रॉम ऑस्कर्स एआई फिल्म मेकिंग इज बैन। Okay. तो ऑलरेडी उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। द रीज़न इज बिकॉज यू आर क्रिएटिंग आर्ट बट यू आर नॉट क्रिएटिंग इमोशन। आई नो आर्ट एंड इमोशन साथ में आते हैं, बट इमोशन इज स्टिल वॉट यू फील। आप एनिमेशन से इमोशन स्टिल दिखा सकते हो बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट, यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। सो आर्ट इज अ प्रोसेस। आप एआई से भी प्रोसेस बना रहे हो, बट आप उस वे से लोगों को फील नहीं करा सकते। अगर आप फील करा रहे हो तो देन यू हैव मे बी मास्टर्ड अ स्किल जो आप कर सकते हो। देन बट अगेन उस बारे में अगर लोग बात कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग जो एआई से अभी तो नहीं हो पाएगा। कितने ही आप एआई से वो वीडियोस बनवा लो, इट विल बी फन फॉर मीम्स, इट विल बी फन फॉर कंटेंट क्रिएशन। लोग करेंगे। अभी जबलपुर का ही जैसे वो बंदर फेमस हुआ था व्लॉग वाला, हाँ अभी आप मुझको याद है बट आपको डेली लाइफ में याद नहीं होगा। जब आप बैठोगे, जब आप आर्ट के बारे में बात करोगे, तो आप आर्ट के बारे में बात करोगे तब ये नहीं निकलेगा, आप एआई के बारे में बात करोगे तब ये निकलेगा। तो ये डिफरेंस है अभी एआई और आर्ट। ओके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बॉलीवुड का सिनेमेटोग्राफर है जिसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है? सो अभी आई डोंट थिंक सो देयर इज समवन जो कि उस लेवल पे स्टैंड आउट करता है। पर्सनली माई चॉइस, देन अगेन सबका अलग अलग चॉइस होगा, बट हम यही सुनते आते हैं कि बॉलीवुड में हमें बॉलीवुड मूवीज़ हमेशा कॉपी करता है हॉलीवुड से, राइट? बाहर से वो कॉपी करके अपनी फिल्में बनाता है, बिल्कुल एंड देन हम हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बट देयर वाज अ टाइम वेयर सत्यजीत रे ही मेड अ फिल्म कॉल्ड नायक, एक बंगाली फिल्म है, जो उसका ड्रीम सीक्वेंस है, इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू समथिंग यू कैन सी इन मैन ऑफ स्टील 2013, जो सुपरमैन मूवी, ओके राइट? तो यू कैन सी कि किस लेवल का काम उनका था कि एक बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म दैट टू सुपरमैन हैज gotten inspired from that and then did a scene of that. उस टाइम पे जिस तरीके से वो प्रोड्यूस करते थे, अभी तक ऑब्वियसली ही इज सीन एज द मोस्ट recognized director, and till yet even in Hollywood I haven't seen such cinematographers or directors. Okay. So तो जैसे आपने फिल्म्स के बारे में बोला, I told you about Breaking Bad and all, but another film if we are talking about Bollywood would be The Lunchbox. Okay, हाँ. इरफान obviously सबने देखी। तो एक ये बहुत ऐसी पर्सनली अंडररेटेड मूवी है, स्पेशली फॉर मेन, एंड वी आर शूटिंग इट ऑन जून. जून इज अ मंथ ऑफ मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और उस तरीके से जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाया है एक लोनलीनेस एंड द लव एंड देन अगेन सेपरेशन, क्योंकि एंड में वो नहीं जाता उसके पास, राइट? ही मूव्स अवे, and again Irfan Khan, a different legend. So that movie again defeats everything. Lighting, cinematography उतनी मैटर नहीं करती है जब तक आपकी स्टोरी उस लेवल की हो. As of now, no one comes as close to directors like Christopher Nolan or Satyajit Ray. What about you? कोई भी ऐसी मूवीज जो आपको लगी हो कि इस 2026 में is different? मतलब मेरी प्रेफरेंस रहती साउथ की मूवीज देखना, क्योंकि बाद में 4-5 साल बाद बॉलीवुड में बनती है वो मूवीज, तो पहले देखी निपटा दो। सो बाहुबली एंड जो भी और चीज़ें होती हैं साउथ की, जो भी लाइक छोटी मूवीज भी हैं, जैसे वो है उड़ई कोलम करके एक मूवी है, उसमें चेस बोर्ड पे उन लोग ऐसा रहता है कि लाइफ स्विच हो जाती है,
वो बंदा कंट्रोल कर पाता, तो वो वैसी मूवीज मोस्टली। मैं मार्वल की ज़्यादा देखता हूँ मूवीज़। तो आपका लव एंड थंडर पे क्या ख्याल है? बहुत बकवास थी, डिजास्टर। बहुत बकवास थी। अगर वैसे सिनेमाटोग्राफी साइड बोलोगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे बहुत अच्छी थी वो, उस सेंस में। लोकी बहुत अच्छी थी, लोकी जो आई द सीरीज। सीरीज आई थी, सीजन 1 सीजन 2। सो मार्वल का डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका था आफ्टर एंड गेम, एवेंजर्स, बट लोकी ने फिर उसको उठाया एंड देन स्पाइडरमैन की जो अपनी हाँ नो वे होम आई थी एंड देन ठीक है। तो जितने भी अभी टैलेंटेड सिनेमाटोग्राफर्स हैं और एडिटर्स हैं, तो जब वो एक बड़ी स्टेज पे आ जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप मेट्रो सिटीज़ में शिफ्ट हो जाओ, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में। तो आपने जबलपुर में रहने का क्यों डिसाइड किया, एंड जबलपुर में रह के सिनेमाटोग्राफी करके आपको क्या एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एज मिला? इवन मुंबई या जहाँ अगर आप बड़े सिटीज़ में भी जाओगे तो मैंने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे भी उस लेवल पे शूट नहीं होते हैं। आप ट्रेंडिंग शूट हमेशा देखोगे, बट कोई भी चीज़ जो कॉपी कर रहा होगा वो फॉरेन से ही करता है मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग एवरी क्रिएटर, बट मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स कॉपी फ्रॉम फॉरेन कॉन्सेप्ट्स। हमारे भी ट्रेंड्स होते हैं, वो ट्रेंड्स हैं, बट सिनेमाटोग्राफी में जितने भी आप शूट्स देख रहे हो, डिजिकैम देख रहे हो, वो फॉरेन के थ्रू इंस्पायर होके आते हैं। अगेन, इंस्पिरेशन इज नॉट बैड, वो होना भी चाहिए लोगों को, बट टू क्रिएट योर ओन कॉन्सेप्ट। जैसे रेड स्ट्रिंग, आई वुड से मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स हैव मेड रेड स्ट्रिंग वाली वीडियो, बट उस लेवल में वो स्टोरी कैसे दिखा सकते हैं एक इंडियन वे में, नॉट इंडियन वे में, मतलब एक कल्चरल वे में आप कैसे दिखा सकते हो, तो वो एक चीज़ रहती है जो आप बाहर भी नहीं दिखोगे। तो इट इज़ नॉट कि मुझको यहाँ पे आके कॉम्पिटिटिव एज मिला है, बिकॉज अगेन आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर माई पैशन, कि मैं मेरे लिमिट्स चेक करूँ कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जब भी मैं कोई एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, दैट्स व्हाई आई टेक वेरी लेस प्रोजेक्ट्स। अगर आप जो भी वीडियोस देख रहे हो वो बहुत डिस्कशन के बाद है। सिर्फ आस्था का एक वीडियो था जो मैंने अगेन नेक्स्ट डे ही शूट कर लिया था, बट जो भी वीडियोस हैं एक कॉन्सेप्ट सोच के आते हैं कि हम ऐसा शूट करेंगे, एंड देन द रीज़न आई डोंट टेक चार्जेस एज ऑफ नाउ इज कि मुझको मेरा व्यू दिखाना होता है। तो वॉट एवर यू आर सीइंग मोस्टली इज माई व्यू एंड देन एडिशन ऑफ वॉट दे वॉन्टेड, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एज मेरे को ये मिला है कि जो भी मेरे ऑलमोस्ट 5 years का एक्सपीरियंस रहा है इन आर्ट, इन सिनेमाटोग्राफी, उसके थ्रू जो भी मैं सोच पाता हूँ वो लोग नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि मे बी उनका इंटरेस्ट नहीं है वो, मे बी उस लेवल पे वो चीज़ नहीं सोचते हैं। तो ये एजुकेशन पे बात नहीं आती। बहुत लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं कि यार ही हैज़, मतलब उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसकी क्या बोलेंगे, ही इज़ फ्रॉम वॉट एवर हाई मिडिल क्लास, जो भी बोलते हैं बाकी लोगों को, क्योंकि कैमरा वही अफोर्ड कर सकता है, राइट। बट देन अगेन ऐसा सच नहीं है। आई हैव सीन सिनेमाटोग्राफर्स वेडिंग वाले भी जिन्होंने काम कर करके अपना किट बिल्ड किया है, तो मैंने भी अपना किट काम कर करके ही बिल्ड किया है। ओनली परचेज आई डिड वाज सोनी A7 III, जो मैंने अपने घर वालों को बोला, एंड देन ऑल्सो आई अर्नड उतना ही सेम अमाउंट वापस, जो मैंने अगेन किट में इन्वेस्ट किया। तो आपका पैशन, आपका विजन क्या है उस चीज़ को लेके, वो एक एज देता है। एक बंदा फ़ोन से भी क्रिएट कर सकता है वही सेम चीज़, बट आपका वो विजन नहीं है, तो वो चीज़ बहुत डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो अभी लोकल क्रिएटर्स, जो भी लोकल सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो भी बना रहे हैं वो चीज़, उसमें यही एक डिफरेंस आता है उनमें और मुझ में, कि मैं उस चीज़ों को एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, एंड दे सी इट फ्रॉम अ सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। दैट इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। उनको चाहिए कि ब्रांड्स आए एंड देन उनका एक अर्निंग सोर्स बने उससे, राइट। तो ये डिफरेंस एक मैं फील करता हूँ कि एक आर्टिस्ट शुड हैव a good earning source and then he should create art, because art पे जिंदा रह के चीज़ें किसी और के लिए बनाना is not for me। आप भी अगर ट्राई कर रहे हो कोई भी चीज़, आप भी एडिट कर रहे हो, आप किसी और के लिए एडिट कर रहे हो तो वो बहुत अलग होता है। आप खुद के लिए एडिट कर रहे हो तो ये आपके नाम पे आता है। सही बात है, राइट। तो आई गेस दैट इज़ माई यूनिक कॉम्पिटिटिव एज, कि मैंने अपने चाइल्डहुड से इतना उस चीज़ के बारे में रिसर्च किया है, उस चीज़ के बारे में सोचा है। And then apart from movies and books, there is a thing called daydreaming. आप जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आप बैठे होते हो, जो पुराने लोग करते हैं, जो बूढ़े लोग जाके बेंच में जो बैठ जाते हैं, वो एक बार करके देखो। मेरे साथ आई विल टेल यू अ स्टोरी पर्सनल, अगर हम उस चीज़ में कंटिन्यू ऑन ही कर रहे हैं। तो 9th में
मेरे 9th तक 8th तक बहुत अच्छे मार्क्स थे, 7th 8th तक आई वॉज ऑलमोस्ट द टॉपर ऑफ द स्कूल। कि मैं फर्स्ट सेकंड आता था 5th 6th तक, देन थोड़ा ऐसा ड्रॉप डाउन चालू हुआ इंटरेस्ट में क्योंकि बाकी चीज़ें आई। तो देन 9th के जब अपने वो एग्जाम्स होते थे क्वार्टरली आई गेस, तो मेरे 27 आते थे साइंस में। इवन आई गेस मेरे 10th बोर्ड में 27 या 35 ही आए हैं साइंस में, बिकॉज नहीं लगता था मन। तो 9th में मुझसे मेरी मम्मी ने फ़ोन टीवी सब छीन लिया था, नो एक्सेस टू एनीथिंग फॉर अ मंथ जब मेरे FS चल रहे थे। मेरे पास था सिर्फ एक रेडियो और उस पर FM ही चलता था। तो आई रिमेंबर मैं बस अपने काउच में लेटा रहता था, आँख बंद किया, लेटा, पंखा चलाया, गर्मी का टाइम है, ऑलमोस्ट जून का ही टाइम था। तो मैं ऐसे सोचा करता था। तो आर्टिस्ट मतलब जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपके पास खाली टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन अनदर कम्पिटिटिव एज, खाली जितने रहोगे उतना आपका बेटर कंटेंट हो सकता है। ओके क्योंकि अभी की लाइफ में यही चल रहा है, काम करो, ये करो, पोस्ट करो, डेली 2 रील पोस्ट करो। अगर आप अभी भी ये शूट करो तो आपको क्लाइंट को ये चाहिए रहता है कि अगले दिन पोस्ट हो जाए, राइट? तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं रहती। जो ट्रेंड समझ लेता है वो उसमें फिर फटाफट अपनी क्रिएटिविटी डाल के बेच सकता है उस चीज़ को, बट आप नहीं कर सकते अगर आपको वो आपकी स्टाइल पता नहीं है, अगर आप उसमें अपना हाथ नहीं जमाए। तो उस चीज़ को डिस्कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी आईफोन की कौन सी 3 सेटिंग्स हैं जो आपको लगता है कि एक नॉर्मल आईफोन यूज़र से वो एक सिनेमैटिक आईफोन यूज़र बन सकता है, मतलब वो उस सेटिंग्स को चेंज करके? आईफोन की ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, मोस्टली सेटिंग्स यही रहती है कि आप 4K पे शूट करो, राइट? FPS आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ शूट करो। अगर आपको सिनेमैटिक कंटेंट देना है तो 25 या 30 रखना है, 4K 25 या 30, ठीक है। और अगर आपको स्पोर्ट्स शूट करना है तो 60 रख सकते हो। इट इज़ प्रेफरेबल कि 60 रखो। एंड स्पेशली वहाँ लिखा है सिनेमैटिक मोड, तो आपको वो यूज़ करना है अगर आपको डेप्थ दिखाना है। डेप्थ का ये मतलब नहीं है कि आप 2.8 में डाल दो, अगर आपको पता हो अपर्चर क्या होता है तो 2.8 में या 1.8 में डाल देते हैं आजकल लोग, एंड देन खींचते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि पीछे ब्लर चाहिए, पीछे ब्लर किस तरीके का बन रहा है और क्या फ्रेमिंग है, कॉम्पोजिशन है, वो भी मैटर करता है। अगर आप आईफोन में भी सेटिंग कर रहे हो सिनेमैटिक मोड में तो उसका अपर्चर मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। अपर्चर इज बेसिकली लाइक अ वॉल ऑफ फोकस, वॉल ऑफ फोकस जो कि किस लेवल तक स्ट्रेच हो रही है। अगर आप 1.8 रख रहे हो तो वो सिर्फ मेरी नाक तक आएगी, आँख तक नहीं आएगी। अगर आप 2.8 रख रहे हो तो वो वॉल ऐसे एक्सपैंड होती है। सिनेमैटिक मोड 4K 25 या 4K 60 डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट यू आर शूटिंग। एंड द थर्ड थिंग वुड बी स्टोरेज। अगर आप 4K में शूट कर रहे हो तो आपको उतनी लेवल ऑफ स्टोरेज चाहिए रहती है, बिकॉज देर आर टाइम्स कि आप कुछ शूट करते हो ना तो वो बीच में कट हो जाता है। एंड देन इफ़ यू आर फिल्मिंग समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो शॉट चाहिए तो फिर वो इट्स अ मेजर थिंग। तो सिनेमैटिक मोड 4K 25 FPS या 60 FPS डिपेंडिंग ऑन वॉट यू नीड टू शूट, एंड देन यू नीड टू हैव अ गुड स्टोरेज ऑन इट। आई वुड रिकमेंड कि 4K पे शूट करो, एंड इफ यू हैव प्रो वर्जन्स देन यू कैन शूट ऑन आई गेस ProRes, उसका आता है लॉग, जो भी है लॉग आता है तो ProRes है, उसमें शूट करोगे तो यू कैन ऑल्सो कलर ग्रेडेड लेटर। अच्छा, बट इट इज़ नॉट ईजी टू डू इट। तो भैया जैसे पिछले क्वेश्चन के आंसर में आपने बोला कि लोग सर्वाइवल के लिए अपना काम करते हैं और आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो, तो आपके पास भी तो ब्रांड आते होंगे और आपसे लाइक ऐसे बात करते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक्स अमाउंट का बात हुई हो और आपने ब्रांड को बात किया हो बट वो ब्रांड कह रहा है कि नहीं यार आपको हम एक्सपोजर दिलवा देंगे इससे, वैसा कुछ हुआ है क्या कभी आपके साथ? तो अभी तो मैं जबलपुर की बात करूँगा। हाँ, पूरे इंडिया में ब्रांड्स का बहुत ही घटिया हाल चल रहा है कि वो 60 या 30 या 90 डेज बाद पे करते हैं। हाँ। तो वो UGC कंटेंट में अलग आ जाता है। बट सिनेमाटोग्राफर जब आपके लिए काम करता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? वो आपके लिए आके शूट कर रहा है, देन उसको एडिट करके आपको बेसिकली एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग एंड उसका वे ऑफ चार्जिंग डिफरेंट होता है। बट अभी जैसे जबलपुर के जो ब्रांड्स हैं, तो ये कुछ ब्रांड्स हो गए जो कि मुझको अप्रोच करते हैं फॉर अ बार्टर, एंड दे वांट द बेस्ट प्रोडक्ट कि जिसके हाईएस्ट व्यूज़ होंगे हम उसको गिफ्ट करें। नाउ आई नो कि आपका बेनिफिट हो रहा है उससे कि आपकी प्रमोशन है, बट क्रिएटर का क्या बेनिफिट हो रहा है? क्रिएटर का कुछ बेनिफिट नहीं है। और हाईएस्ट व्यूज़ का ये मतलब नहीं होता है कि वो अच्छा कंटेंट हो, आपकी मार्केटिंग ही गलत हो जाएगी। अगर मैंने आपके ब्रांड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला एंड हाईएस्ट व्यूज़ गया, फिर आप क्या करोगे, राइट? तो वो लॉजिक ही नहीं रहता है। एंड जबलपुर की हालत की बात ही नहीं है, तो ऑल इंडिया ही ऐसा चल रहा है ऑलमोस्ट।
देर आर ब्रांड्स जो कि अच्छे से पे करते हैं, बट जबलपुर का मैंने यही देखा है कि आप वीडियो शूट कर दो ट्रायल बेसिस पे, हम आपको मंथली और काम देंगे बाद में। एंड आई वाज लाइक ये क्या है? इफ़ यू हैव सीन दे से कि दे लाइक माई वर्क, दे लव माई वर्क, योर वर्क इज सुपर्ब, इट इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? बट कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ट्रायल रील, कैन वी जस्ट वर्क फॉर मतलब आप सिर्फ एक बार काम कर लो एक वीडियो के लिए and बाद में हम देखते हैं। तो क्या सेंस है इसका? आप काम देख रहे हो। द रीज़न आई शॉट वॉज कि एक पोर्टफोलियो, मैं 3 साल पहले 5 साल पहले भी शूट कर सकता था, बट जब भी मैं किसी को अप्रोच करता था कि आई एम अ सिनेमाटोग्राफर, वो यही बोलते थे कि क्या काम किया। ना मेरे दिमाग में मेरे को पता है व्हाट स्किल्स आई हैव, बट उनको दिखाने के लिए आई स्टार्टेड दिस। एंड बहुत एंड द रीज़न आई टेक गर्ल्स इज बिकॉज व्यूज आते हैं, सिंपल एज दैट, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। कैसे मॉडल्स हैं, आई एम ट्राइंग, एंड इवन इन द जाइंट व्हील वीडियो, इवन इन द नोज रेड स्ट्रिंग वीडियो, वो लड़की के बिना वो स्टोरी नहीं हो पाती, राइट? तो इट इज़ नॉट अबाउट लड़का लड़की, इट इज़ अबाउट कि आपका गोल क्या है। अभी देयर इज अनदर क्रिएटर, वो बना रही है जैसा कंटेंट वो बनाएगी, वो बनाएगी उसको जैसा कंटेंट बनाना है। इट इज़ नॉट हर फॉल्ट, इट इज़ नॉट आर, हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसको जज करें। उसका गोल वो है कि उसको वो अचीव करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन गोल आपका। आपका गोल यही होगा कि मुझको ऐसा पॉडकास्ट करना है, मुझको डिफरेंट करना है, तो आप करोगे उस वे में, राइट? अनटिल एंड अनलेस पीपल आर लाइकिंग इट, एंड क्या बुराई है लड़कियों को लेने? सही है। वाई विल आई टेक समवन जिसमें मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है एंड मुझको उससे फ़ायदा है और उनको उनसे फ़ायदा हो रहा है, राइट? इफ़ यू कैन गारंटी, यू कैन एग्जीक्यूट दैट स्टफ। मेरे पास लड़कों के भी आइडियाज़, आई कैन शो यू माई चांस, बट दे से कि यार ये आउटफिट नहीं है मेरे पास, मैं कैसे लेने जाऊँ या मैं क्या करूँ? तो आई वाज लाइक मैं थोड़ी ना डिस्कस करूँगा ये, राइट? इफ़ यू वांट टू मेक अ वीडियो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स एंड आई हैव टू पुट सम एफर्ट्स, एंड वी ऑल नो कि लड़कियों को कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट होता है। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम मार्च आई गेस, एंड टुडे इज़ जून, एंड ऑलमोस्ट 3-4 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, प्योरली बेस्ड ऑन सिनेमैटिक कॉन्टेंट, नॉट content creation, not creating memes, not creating anything else। क्योंकि मेरी एक वीडियो डली है वहाँ पे जिस पे 23.5 मिलियन व्यूज़ हैं, then it is very easy for me to also create memes, जो कि मैंने किया भी है। मेरे बाइकिंग पेज पे मेरे 50+ मिलियन व्यूज़ मेरे 3 मंथ में हो गए थे। बट देन अगेन आई एम हियर बिकॉज आई एम अ सिनेमाटोग्राफर, नॉट अ कॉन्टेंट क्रिएटर। कि बहुत क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं फॉर ब्रांड्स, दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन कंटेंट। अगर आप आपकी बात करते हो आपके पॉडकास्ट की, तो आपकी एक अलग वाइब है, उनकी कोई वाइब नहीं है, दे आर जस्ट मेकिंग कंटेंट। तो भैया अकॉर्डिंग टू यू हाउ अ पर्सन कैन स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएशन एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रोड मैप कि कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आई वुड से कि अगर आपको कल ही 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए तो वो पॉसिबल है, बट डिपेंड्स ऑन आपका गोल क्या है। ओके, अगर आपको वो व्यूज़ चाहिए तुरंत ही, तो देन मीम्स इज़ द फास्टेस्ट वे टू ग्रो। ओके, ठीक है, और डिपेंड कंटेंट क्रिएशन करता है उस पर कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्यूड विद हार्ले जो मेरा बाइकिंग पेज है, उसमें मैंने 50 मिलियन व्यूज़ इन 3 मंथ्स कैसे लाए, राइट? उस पर व्यूज़ ऐसे आए कि मैंने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना जो आइडियाज़ मेरे पास थे। ठीक है। उस पर जब मैंने आइडियाज़ पे वीडियोस बनाया, 2000 व्यूज़ आएंगे, 3000 व्यूज़ आएंगे, बट वो कम नहीं है। लोगों को 500 व्यूज़ आते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। बट आजकल इतना डूम स्क्रोलिंग चल रहा है, यू विल गेट मिनिमम 2-3,000 व्यूज़ ऑन अ नॉर्मल वीडियो। वो तो आपका तय है, अगर आपको आता है बनाना, अगर आपको चीज़ें स्टार्ट करना है, भले स्किप रेट कितना भी हो। हाँ, भले स्किप रेट कितना हो, 100% भी तो भी आ जाते हो, तो भी 2,000 to 3,000 व्यूज़ आते ही हैं। बट द मेन चैलेंज कम्स जब वो 2,000 to 3,000 व्यूज़ हिट करते हैं, एंड वो 10 वीडियोज़ के लिए हिट कर रहे हैं, बट जब आप 11वां वीडियो बनाते हो तब वो 10K जाता है। तो आपके दिमाग में आता है कि ओके 10K गया, मेरे को अच्छी वीडियोज़ बनाना है, तो वो एक एज अ मोटिवेशन भी काम करता है। बट अगर आप वैसे काम करोगे तो अगला वीडियो ही 1,000 व्यूज़ पे जाने वाला है। तो 2,000 व्यूज़, 1,000 व्यूज़, 3,000 व्यूज़, 10-15,000 व्यूज़ गए वापस 11वें-12वें वीडियो पे, फिर ड्रॉप डाउन होता है। तो टू बी कंसिस्टेंट उस चीज़ में एंड टू सी कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हुक्स कैसे काम कर रहे हैं, और आप उस चीज़ में कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं इसलिए इस लेवल पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका पॉडकास्ट चैनल है, तो आपके लिए काम करेगा कि आपके हुक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मैंने भी आपका जो भी ऑब्जर्व किया कंटेंट, हुक्स पे ही काम करते हैं। आपका थंबनेल कैसा है एंड देन हुक्स पे,
बट एज अ क्रिएटर अगर आपको पर्सनली स्टार्ट करना है तो आई वुड से कि जो भी रिसोर्सेज हैं पहले आप वो देख लो. अगर आपके पास आईफोन है देन यू शुड हैव अ लाइट. अगर आपके पास लाइट नहीं है तो भाई विंडो के पास जाके बना लो. दैट इज़ वॉट फिल्म मेकर्स और सिनेमाटोग्राफर स्टार्टिंग में डिड. दे मेड फ्रॉम नेचुरल लाइट. तो कॉन्टेंट क्रिएटर्स के भी सेम है कि यू हैव टू बी विजिबल. अगर आप सेम सेटअप रख रहे हो तो देन उसी पे वीडियोस बनाओ. मैंने भी जब स्टार्ट किया था आई डोंट थिंक सो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में व्यूज़ गए 5,000-6,000 व्यूज़ ही गए थे. बट देन आई स्टार्टेड मेकिंग वन वीडियो गॉट 2 मिलियन. फिर उसके बाद आई थॉट कि ओके इट इज़ अ मोटिवेशन कि ओके पीपल आर लाइकिंग माई स्टफ. एंड जो वो 2 मिलियन वीडियो व्यूज़ गए हैं वो आईफोन से ही शॉट है. देन अनदर एक और जो वीडियो शूट किए मैंने उस पर 500 के व्यूज़ गए वो भी आईफोन से ही शॉट है. तो आप किस वे से शूट कर रहे हो, आप क्या स्टोरी बता रहे हो, आप किस तरीके से उस चीज़ पे चाह रहे हो कि ग्रो करो एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो बहुत डिपेंड करता है. आपको एज अ पॉडकास्ट वुड बी टू से हुक्स पे एंड क्वेश्चंस पे एंड उसके कंटेंट पे कि एजुकेशन वाइज क्या चल रहा है, मीम वाइज क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट वाइज क्या चल रहा है. एंड देन कोई नया ट्राई कर रहा है ना तो उसको लोग खींचने वाले बहुत. वो तो बहुत है. तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ जबलपुर कंटेंट क्रिएशन कि आपको लोग खींचने वाले बहुत हैं. मैंने एक स्पेशली वीडियो भी डाली थी अपने ट्रायल्स में कि कितना ही अच्छा कर लो मुझको भी ऑलमोस्ट क्रिएटर्स कुछ इग्नोर करते हैं. आई वाज लाइक आई एम मेकिंग स्टफ फॉर यू कि आपको भी उस तरीके का वीडियो आए कि बाकी लोग भी आपको अप्रोच करें एंड दे सी कि ओके यू कैन ऑल्सो क्रिएट दैट लेवल ऑफ स्टफ. बट उनको नहीं करना है तो समाज ही समाज को नीचे खींचेगा. न्यू जो भी एक आइडियाज़ है अगर कोई भी लाता है, जैसे अभी सेरेंडिपिटी पे जो भी हुआ था, जो भी न्यू चीज़ें आई दैन उसको बैन किया गया. इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि ओपन में हो रहा है. इट इज़ नॉट कि कोई क्लोज में कर रहा है कि बंद चीज़ों में हो रहा है. वो एडवर्टाइज होके कर रहे हैं. जो भी लोग आ रहे हैं उसमें दे आर ऑब्वियसली 18 to 20+. सो दैट इज़ वॉट आई हैव हर्ड बहुत पहले भी कि पिसिंग इन इंडिया इज़ नॉर्मल बट किसिंग इज़ ऑब्सीन. तो ये मेंटालिटी जब तक आप उसको किसी और बिलीव्स से जोड़ोगे ना देश ग्रो होगा, ना कंटेंट क्रिएशन ग्रो होगा, ना छोटे शहर ग्रो होंगे. तो कभी मतलब आपने ऐसा सोचा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप कॉर्पोरेट छोड़ दोगे एंड फुल टाइम सिनेमेटोग्राफी? प्लान तो यही है. हाँ. जब भी आप जैसे बचपन में हम हिस्ट्री टीवी देखते थे, नैट जियोस देखते थे, डिस्कवरी. हाँ, तो ये चीज़ें देख के हमारी जनरेशन बढ़ी हुई. आई डोंट नो अबाउट जेन अल्फास और जेन जीज. हम तो जेन जीज हैं फिर भी हमने 2005 आई गेस तब तक लोगों ने देखा है. तो स्टोरेज वॉर्स देन बियर गिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड, ये सब चीज़ें जब देखते थे. लीपू एंड पिटबुल एंड फॉर्ज्ड इन फायर. राइट. देन देयर वर स्प्लिट्सविला ऑल्सो. उस टाइम पे ठीक था, फिर भी रोडीज हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें देख के मन करता था यार इसमें जाएं, हम कुछ करें. तो लाइफ लॉन्ग मेरा यू कैन से ड्रीम वुड बी टू वर्क विद नैट जियो, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री टीवी 18 या जो भी एक. नैट जियो तो डेफिनेटली इट इज़ 100% कि जब भी अगर ऑफर आ गया तो मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ. अगर ये मेरे मैनेजर देख रहे हैं तो मत देखना. बट दैट इज़ माई लाइफ लॉन्ग थिंग. सो थैंक यू सो मच पिया फॉर कमिंग. आपने अपनी सिनेमेटोग्राफी और जो भी टेक्निकल सीक्रेट शेयर किए उसके लिए थैंक यू. एंड आपका पहली बार फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट था तो आपको कैसा लगा फैमिली मंच पॉडकास्ट के साथ? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट. आई नो फॉलोअर्स एंड व्यूज़ के लिए क्रिएटर जाना नहीं जाता है. क्रिएटर जाना जाता है वॉट आर्ट दे क्रिएट. सो आई रियली रिस्पेक्टेड कि आपने उस चीज़ को कंसिडर किया. बिकॉज किसी इंसान के पास जो भी एक नॉलेज है, जो भी एक एक्सपीरियंस है, यू विल नेवर नो थ्रू व्यूज़ और कॉन्टेंट्स. राइट. तो दैट इज़ वॉट आई अप्रिशिएट फ्रॉम द फैमिली मंच. एंड आपके जो भी पहले मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, बी इट श्रुति, जानवी एंड डिफरेंट पीपल, इट वॉज समथिंग न्यू कि इट इज़ रॉ, इट इज़ अनफिल्टर्ड. जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली ऑन स्पॉट रहते हैं. कुछ स्क्रिप्टेड ऑब्वियसली रहता है, वो तो फ्लो डिसाइड करना पड़ता है. बट देन दैट इज़ very appreciable that you guys are trying something new and congratulations for the new setup. And thank you. Definitely you will be adding more to your kit and making your podcast the biggest that it is in Jabalpur. So a very I would say all the best to you guys also for making this happen. Thank you so much. So next time maybe if we do a second podcast we are sitting in a good studio. For sure. Okay, so thank you so much for watching the podcast. Stay tuned.